क्या आपने कभी घंटों पढ़ाई की है और जब ज़रूरत पड़ती है तो सब कुछ भूल जाते हो? फ्रस्ट्रेटिंग, राइट? आज हम इसे बदलने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं वो सीक्रेट्स जो आपको सब कुछ याद रखने में मदद करेंगे। तैयार हो जाओ अपने लर्निंग गेम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। किताब खोलने से पहले अपने माइंड को सक्सेस के लिए सेट करो। खुद से कहो, मैं केपेबल हूँ, मैं इस मटेरियल को समझूंगा और याद रखूंगा। ये पॉजिटिव अफर्मेशन इफेक्टिव लर्निंग के लिए स्टेज सेट करता है। अपने सक्सेस पे यकीन रखो और आपका माइंड फॉलो करेगा। अगली बात करते हैं टेक्निक्स की जो आपकी मेमोरी को सुपरचार्ज करेंगी। पहला टेक्निक है एक्टिव एंगेजमेंट। सिर्फ पढ़ो मत, एक्टिवली एंगेज करो। क्वेश्चंस पूछो, कनेक्शंस बनाओ और क्रिटिकली सोचो जो आप पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पढ़ते वक्त उस टाइम को विजुअलाइज करो, खुद को उस वक्त में रखो और उसके इम्पैक्ट को सोचो। याद रखने का एक पावरफुल मेथड है टीचिंग। जो आपने सीखा है उससे किसी और को सिखाओ। ये आपको अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करने, की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने और क्लियरली एक्सप्लेन करने पे मजबूर करता है। आप एक फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या फिर एक इमेजिनरी ऑडियंस को सिखा सकते हो। टीचिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग को सॉलिडिफाई करती है और कोई भी एरियाज जो अटेंशन की ज़रूरत है उन्हें हाईलाइट करती है। एक और एसेंशियल टेक्निक है स्पेस्ड रेपिटिशन। इस मेथड से स्टडी मटेरियल को इंक्रीजिंग इंटरवल पे आपको रिव्यू करना है। एक सेशन में सारा स्टडी टाइम डालने के बजाय इसे स्प्रेड करो। नोट्स को एक दिन बाद रिव्यू करो, फिर 2 दिन बाद, फिर 1 वीक बाद और ऐसे ही। ये टेक्निक साइकोलॉजिकल स्पेसिंग इफेक्ट का यूज़ करती है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेंशन को एनहांस करती है। विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन की पावर को मत भूलो। हमारा ब्रेन इमेजेस और कनेक्शंस को एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट से बेटर रिमेंबर करता है। जो कंसेप्ट्स आप पढ़ रहे हो उनके मेंटल इमेजेस बनाओ। न्यू इन्फॉर्मेशन को किसी चीज़ से एसोसिएट करो जो आप पहले से जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कम्प्लेक्स साइंटिफिक कंसेप्ट को याद रखना चाह रहे हो, इसे एक सिंपल एवरीडे ऑब्जेक्ट या सिनारियो से लिंक करो। निमोनिक्स भी एक फैंटास्टिक टूल है। ये मेमोरी एड्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को पैटर्न्स, एक्रोनिम्स या राइम्स के थ्रू सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे हम सब ने रेनबो के कलर्स विबजियर से याद किए थे। निमोनिक्स काम करते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना ईजियर बना देते हैं। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन। आपका स्टडी स्पेस क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और डिस्ट्रैक्शन से फ्री होना चाहिए। फ़ोन नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, अननेसेसरी टैब्स क्लोज कर दो और जो लोग आपके आसपास है उन्हें बता दो कि आप स्टडी मोड में हो। एक फोकस्ड एनवायरनमेंट से फोकस्ड लर्निंग होती है। इक्वली इम्पॉर्टेंट है अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। इंश्योर करो कि आपको इनफ स्लीप मिल रहा है, न्यूट्रिशियस मील्स खा रहे हो और हाइड्रेटेड रह रहे हो। रेगुलर एक्सरसाइज करो ताकि आपका बॉडी और माइंड पीक कंडीशन में हो। स्टडीज़ दिखाती है कि फिजिकल एक्टिविटी मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन को बूस्ट करती है। याद रखो, एक हेल्दी बॉडी एक हेल्दी माइंड को सपोर्ट करती है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन भी पावरफुल मेथड्स हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, जो मेमोरी को एनहांस करता है। हर दिन कुछ मिनट्स निकालो मेडिटेट करने के लिए, अपने माइंड को क्लियर करने और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करने के लिए। ये सिंपल प्रैक्टिस आपकी एबिलिटी टू रिटेन इंफॉर्मेशन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकती है। अब मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस की इंपॉर्टेंस। इन टेक्निक्स को मास्टर करना एक रात की काम नहीं है। डेडिकेशन और कंसिस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत है। लेकिन याद रखो, हर छोटा स्टेप फॉरवर्ड एक प्रोग्रेस है। अपनी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे। कंक्लूजन में, जो आप पढ़ाई करते हो उसे याद रखना सिर्फ हार्डर काम करने से नहीं होता, ये स्मार्टर काम करने से होता है। एक पॉजिटिव माइंडसेट अपनाओ, एक्टिवली मटेरियल से एंगेज करो, पावरफुल टेक्निक्स जैसे स्पेस्ड रेपिटिशन और निमोनिक्स यूज़ करो, एक फोकस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। ये स्ट्रेटेजीज सिर्फ आपको जो आपने पढ़ाई किया है उसे याद रखने में मदद नहीं करेंगी, बल्कि आपके लर्निंग जर्नी को ट्रांसफॉर्म करेंगी। याद रखो, आपके पास ग्रेटनेस अचीव करने की पावर है। स्टे मोटिवेटेड,
स्टे फोकस्ड और आगे बढ़ते रहो।